हेलो गाइज, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। तो गाइज आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आपका कैलेंडर किस तरीके से दिखना चाहिए फॉर द अपकमिंग 2 to 3 months। राइट, क्या होता है बहुत सारे बच्चे, राइट, इतने सारे एग्जाम्स, कैट, जैट, स्नैप, एनमैट, इतने सारे एग्जाम्स में कभी कभी हमसे डेडलाइंस मिस हो जाती हैं। या तो हमारा कोई रजिस्ट्रेशन का डेट निकल जाता है या फिर हम अपने एनमैट की डेट्स को सही से प्लान नहीं कर पाते। स्नैप के भी 3 टेक हैं, एनमैट के भी आप 3 टेक ले सकते हैं, राइट। तो इन सब रीटेक्स को कैसे प्लान किया जाए, किसकी क्या क्या डेट्स हैं, क्या ऐसा ना हो जाए कि हमने एनमैट की डेट जिस दिन प्लान करी उसी दिन हमारा स्नैप का एग्ज़ाम पड़ गया या आईबी सेट का एग्ज़ाम पड़ गया। तो ये सब चीज़ें आपके साथ ना हो, इसलिए मैं आपके लिए लेके आया हूँ कैट 2023 एंड ओमेट्स कैलेंडर, राइट। तो इसमें मैंने सारे एग्जाम्स एक ही साथ आपके एक ही जगह लगा रखे हैं, राइट। हमने बहुत सारी वीडियोस देखी, इसका इस दिन है, इसका इस दिन है, स्नैप की ये डेट्स हैं, एनमैट की ये डेट्स हैं, तो इकट्ठा करके प्लान करने में बड़ी दिक्कत होती है। सो यू कैन जस्ट सिंपली सेव दिस वीडियो एंड यू विल हैव ऑल द इंपॉर्टेंट डेट्स फॉर ऑल योर एग्जाम्स विद अ प्रॉपर कैलेंडर। तो गाइस फिर इंतजार किस बात का है, फटाफट आपके लिए वीडियो शुरू करते हैं एंड आपकी जर्नी थोड़ी सी प्लान करते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि व्हाट शुड बी द बेस्ट डेट्स फॉर यू कि आप एनमैट कब अपना स्केड्यूल करें, राइट। तो गाइज इस तरीके से आपका दिखेगा जुलाई का कैलेंडर। जुलाई का कैलेंडर था, 1 जुलाई को अपना आईबी सेट स्टार्ट हो गया, 15 जुलाई को जेड का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, राइट। तो दीज आर द डेट जिसमें रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ। यहाँ हमने कुछ नहीं करना, ज्यादा आगे बढ़ते हैं, राइट। फिर अगस्त में पहुंचे, एनमैट का रजिस्ट्रेशन ओपन हुआ, राइट। एंड देन वी मूव्ड अहेड, आपका कैट का रजिस्ट्रेशन 2 को ओपन हुआ और इसी के साथ हमारा 23 अगस्त यानी कि कल, राइट। कल मतलब ऑफ कोर्स आज 24 है व्हेन आई एम रिकॉर्डिंग। आपके पास शायद पता नहीं कौन सी डेट को आएगी वीडियो, मे बी बाय द नेक्स्ट वीक, राइट। तो 23 अगस्त को स्नैप का भी रजिस्ट्रेशन आउट हो गया। तो मेजर आपके लिए सारे के सारे जो पेपर हैं वो खुल चुके हैं, राइट। सो द रजिस्ट्रेशन फॉर ऑल द पेपर्स हैव स्टार्टेड, कैट, एनमैट, स्नैप, आईबी सेट एंड जेट, राइट। तो ये तो हो गई अगस्त तक की कहानी, जब तक हमारे जो विंडोज हैं रजिस्ट्रेशन की वो खुल जाती हैं। तो आइडियली सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करो, क्लास 10th का, क्लास 12th का, मार्कशीट का, राइट। अपनी एक फोटो का डिजिटल स्कैनर अपने पास रख लो, एक साइन का डिजिटल स्कैनर रख लो, सब में काम आएगा। एडवाइस करूंगा कि जब भी आप ये चीज़ों को रखो, एक फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे या फोन में कहीं भी बना लो, बार बार लगेंगी 5-6 फॉर्म आपको भरने, राइट। अब आगे चलते हैं गाइस। सितंबर में आपका कैट का रजिस्ट्रेशन ऐड हो जाएगा 13 सितंबर को, राइट। तो आइडियली मेक श्योर दैट नाउ बिफोर द कैलेंडर हिट सितंबर आप अपना कैट का फॉर्म भर चुके हो, ठीक है, राइट। टाइम है, क्यों वेस्ट करना है, भर लो, ठीक है। तो कैट आपका 13 को एंड हो जाएगा, 13 से पहले पहले आपको कैट फॉर्म भर देना है। मूविंग अहेड वी गो टू अक्टूबर। अक्टूबर में ऑलमोस्ट सब खत्म होने लगेगा। अब एनमैट का रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा यहाँ पर, कहाँ पर, 10 अक्टूबर को, राइट। तो 10 अक्टूबर से पहले एनमैट भी भरना है। तो प्रायोरिटी पे क्या है, फटाफट कैट भरो, फटाफट एनमैट भरो, वरना वो निपट जाएंगे, ठीक है, खत्म हो जाएगा, उसका फॉर्म फिलिंग डेट निकल जाएगा। देन 12 अक्टूबर को हमारी एनमैट की स्केड्यूलिंग एंड हो जाएगी। एनमैट का आपको पता होगा कि जो डेट है आप अपने हिसाब से चूज करते हो एक विंडो के बीच में, राइट। वो विंडो स्टार्ट कब से होगी, 11 अक्टूबर से आप पेपर देना स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और 12 को आपकी स्केड्यूलिंग एंड हो जाएगी। डोंट वरी, आपको तीनों टेक की स्केड्यूलिंग 12 से पहले पहले नहीं करनी है। पहला जो टेक है आपका, ठीक है, वो आपका 12 अक्टूबर को खत्म होगा। रीटेक आप बाद में भी स्केड्यूल कर सकते हो, उसकी डेट क्या है वो कैलेंडर पे भी आ जाएगी। पर जो आपका फर्स्ट टेक ऑफ एनमैट है वो आपको 12 अक्टूबर तक करना होगा, राइट। एनमैट 3 बार लिया जा सकता है, आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, राइट। 25 अक्टूबर को आपको आएंगे कैट के एडमिट कार्ड, राइट। एंड देन ऑफ कोर्स यू विल बी रेडी विद योर कैट प्रिपरेशन, राइट। आपको पता चल जाएगा कौन सा स्लॉट आने वाला है और धड़कनें थोड़ी सी और तेज होने लगेंगी, राइट। तो यहाँ पे जब आपके पास एडमिट कार्ड आएगा, यहाँ पे एनमैट का रजिस्ट्रेशन एंड होगा, 11 तारीख से एनमैट की विंडो जो है ओपन कर जाएगी, राइट। तो आई वुड सजेस्ट कि पहला पेपर आप एनमैट का यहाँ पे कहीं स्केड्यूल कर लो, ये टाइम आपके पास पूरा खाली है। जनरली आई एडवाइस कि 22 अक्टूबर से, राइट, आगे भी अगर आप चलोगे तो 22 अक्टूबर से ये आपका 11 नवंबर तक कुछ नहीं होने वाला है। यहाँ तक आप अपना पहला एनमैट का पेपर स्केड्यूल कर लो। क्यों, क्योंकि एनमैट के 2 पेपर के बीच में 15 दिन का गैप रखना होता है, राइट। अब अगर आप पहले कर लोगे ना तो आप एक्चुअल में जब कैट पे जा रहे होगे, राइट, जो कि होगा आपका 26 नवंबर को,
तब तक आपको एक पेपर आप दे चुके होगे, थोड़ा सा ना आदत सी हो चुकी होगी आपको कि कैट कैसा होने वाला है, राइट। ऑल्दो पेपर में बहुत डिफरेंस है, पैटर्न में बहुत डिफरेंस है, पर एटलीस्ट वो जो एग्जाम का माहौल होता है ना, वो आप फील कर लोगे, ठीक है। और एनमेट थोड़ा सा ईजियर है कंपेयर टू कैट, तो अगर अच्छा होगा तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ यार बन रहा है, नंबर आ रहे हैं, है ना। तो इसलिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि आप अपना यहाँ से ये वाला रीजन आपके पास फ्री है, अक्टूबर इज लिटिल लाइट, पेपर नहीं होते, नवंबर में भर जाएंगे पेपर एकदम। और अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन को खींचोगे तो स्नैप और जेड लास्ट में यहाँ पे बच्चे रजिस्टर कर रहे होते हैं, डिले हो जाता है, वो बेचारे कर ही नहीं रहे होते। दैट इज वाई रजिस्ट्रेशन पहले करके निपटा लो कि यहाँ पर लोड ना है। ये मत सोचना कि नवंबर में 23 नवंबर या 30 नवंबर को जैट और स्नैप का रजिस्ट्रेशन एंड हो रहा है तो मैं ये नवंबर में आगे 1 तारीख को फॉर्म भरूंगा, नहीं। नवंबर विल बी हैवी फॉर यू। वाई? कैट बहुत पास होगा, डर लग रहा होगा, राइट। प्रैक्टिस जोरों शोरों पे चल रही होगी, और ऊपर से एक आध आपने एनमैट भी यहाँ पे पक्का स्केड्यूल करना होगा, राइट। तो फर्स्ट एनमैट सम भी शुड बी स्केड्यूल्ड समवेयर स्टार्टिंग फ्रॉम 20 to 23 अक्टूबर टू अपना ये 8-9 नवंबर तक, यहाँ तक अपना कहीं भी इस विंडो में पहला एनमैट तो स्केड्यूल कर लो, राइट। सो दैट 14-15 के बाद यू हैव अराउंड 10 days टू गेयर अप अगेन, वापस बैठने के लिए। कैट आने वाला है, कैट के 10 दिन पहले कुछ मत रखो, यहाँ तक अपना पहला स्केड्यूल कर लो, डन, ठीक है। जैसे ही आपने एनमैट का पहला टेक ले लिया, राइट, रीटेक अभी आप स्केड्यूल कर सकते हो, रीटेक की एंड नहीं हुई है डेट, वापस से बता रहा हूँ, ये जो स्केड्यूलिंग एंड है ये सिर्फ आपकी फर्स्ट टेक की स्केड्यूलिंग एंड है, ठीक है। क्लियर हो गया, राइट। डोंट वरी, मैंने एग्जाम वाइज भी डेट स्टार्ट डेट एंड लगा रखा है, ये तो पूरा कैलेंडर लेके आया हूँ आपके लिए, राइट। अब हम पहुंचे नवंबर में, हमने यहाँ कैट दे दिया, आई होप आप लोग कैट फोड़ दोगे, राइट। 23 और 30 नवंबर को आपका स्नैप और जैट का भी रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा। तो स्नैप एंड हो चुका है, जैट एंड हो चुका है, एनमैट एंड हो चुका है, और कैट का तो बेटा पेपर भी हो चुका है, राइट। रजिस्ट्रेशन मोटे मोटे सारे यहाँ खत्म हो जाएंगे, ठीक है। नाउ कम्स योर दिसंबर। दिसंबर में 19 दिसंबर को एंड होने वाला है एनमैट, राइट। तो अब एनमैट के 2 या 3 टेक हमको लगाने हैं, और हमें पता है कि 15 दिन का गैप भी रखना है। अब पहला टेस्ट अगर आपने यहाँ कहीं दे रखा होगा, देन सेकंड टेस्ट यू कैन टेक आफ्टर योर कैट एग्जाम। 2-3 दिन का गैप रखा, 30th के राउंड आपने दे दिया, राइट। अब पहला 2 को दे रखा होगा तो दूसरा 30 को दे पाओगे, करेक्ट। और तीसरा 15th के आप आसपास दे पाओगे, राइट। तो अपना तीसरा एनमैट यहाँ का स्केड्यूल कर सकते हो 14, 15, 16 में, करेक्ट। और स्नैप एग्जाम आपका एक 10 को हो चुका होगा, एक 17 को है, और एक आपका 24 को और 23 को IB सेट पढ़ने वाला, राइट। तो स्नैप पड़ेगा 10, 17 और 22, 3 ईयर है स्नैप के विंडोज। कोशिश करो कि आपके 2 एनमैट के एग्जाम 10th के पहले निपट गए हो, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एग्जाम हैवी होने वाला है। 10th को स्नैप 1, 17 को स्नैप 2, 22 को स्नैप 3, 23, 24 IB सेट की विंडो। तो यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो प्लान करना मुश्किल हो जाएगा, राइट। एक एनमैट का आप यहाँ इधर डाल सकते हो गई, करेक्ट। अब एक एनमैट अगर आपने इस रीजन में डालना है तो यहाँ से 15 दिन पहले अगर जाएं तो दूसरा एनमैट आपको इस रीजन में डालना पड़ेगा। दिस विल बी योर एनमैट 2 का रीजन, राइट। और फर्स्ट टेक ऑटोमेटिकली फिर यहाँ का ही आ जाएगा। सो बिफोर 6th आपका फर्स्ट टेक हो जाना चाहिए, ताकि आपके तीनों टेक प्लान हो सके, ठीक है। अपना आइडियली यहाँ पर एनमैट का पहला दे दो, 26 को कैट दो, तब तक एक पेपर एनमैट दे चुके होगे, थोड़ा फील आ चुकी होगी पेपर लेने की। यहाँ पे एनमैट 2 दे दो, आगे बढ़ो, स्नैप का पहला एग्जाम दो, यहाँ एनमैट का तीसरा दो, ये स्नैप सेकंड, देन योर स्नैप थर्ड, एंड देन दी IB सेट ऑन 23 एंड 24। दैट शुड बी ऑन आइडियल वे कि आपका जो नवंबर दिसंबर के जो लाइन से पेपर है वो किस तरीके के दिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर हुई कहानी, राइट। इसके बाद आपकी दिसंबर की कहानी निपट जाएगी। जनवरी में आपको टेस्टनेट और सीमैट के नोटिफिकेशन आना शुरू होंगे, तो इनको मिस मत करना, ये दोनों मेजर ओमेट्स अभी बचेंगे। फिर अपना आराम से यहाँ पर जो ये वाला एग्जाम है अपना जेट, इसको अपना आराम से दो और फिनिश करो, एंड देन टेक अ ब्रेक, ठीक है। तो इस तरह की आपकी कहानी होनी चाहिए, राइट। मैंने आपको कैलेंडर दिखा दिया है, नोट्स में आपको ये PPT मिल जाएगी। दिस इज अ कैलेंडर विच यू कैन फॉलो, राइट। तो डेट्स सारी मेंशन है, पता चल जाएगा कौन सा डेट मिस नहीं करना है। यू कैन सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर, जब भी अपनी जर्नी प्लान करनी हो, रजिस्ट्रेशन किसी का भी देखना हो, कोई भी एग्जाम का, तो अलग अलग साइट्स पे जाने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस वीडियो खोलो और सारी रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगी। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एग्जाम्स इंडिविजुअली। सबसे पहले बात करते हैं कैट 2023 की। कैट 2023 का जो रजिस्ट्रेशन है
राइट, इट हैज़ ऑलरेडी स्टार्टेड विच वाज ऑन 2 अगस्त। ये आप जानते हो रजिस्ट्रेशन सबके स्टार्ट हो चुके हैं। ये एंड हो जाएगा 13 सितंबर को, तो बी श्योर दैट यू हैव फिल्ड इट। इनफैक्ट 13 सितंबर का वेट क्या करना है, आज ही जाओ और भर दो कैट। पेपर होगा 26 नवंबर को। रिमेंबर IIFT इस बार कैट के साथ ही होने वाला है, राइट, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताया था मैं आपको वैसे पीछे यहाँ पे, राइट, दैट इज कि जो आपका दिसंबर है, 16 दिसंबर को आपकी जो एनमैट की रीस्केड्यूलिंग वाली डेट है वो एंड कर जाएगी, राइट। तो अगर आपको रीस्केड्यूलिंग करना है तो यहाँ पे एनमैट का रीस्केड्यूलिंग एंड हो जाएगा। एनमैट रीस्केड्यूलिंग एंड्स हियर, ठीक है। तो जो भी आपने टेक 2 टेक 3 का अगर आपने भरना है तो वो 16 दिसंबर को खत्म होगा, ठीक है। चलो, तो ये कैट की सारी कहानी हमने कर ली, ठीक है। हमें पता चल गया डेट वेट क्या है, एंड डेट क्या है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जाम एंड दैट इज जेड। फॉर जेड 2024 का क्या सीन है भैया, 15 जुलाई को इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया था। रजिस्ट्रेशन एंड होगा 30 नवंबर को, सो यू हैव टाइम टू फिल इट, बट वाई टू वेट फिल इट, क्योंकि नवंबर ऑलरेडी एग्जाम हैवी होगा, दिसंबर ऑलरेडी एग्जाम हैवी होगा, राइट। एग्जाम डे 7 जनवरी, सो इसका एग्जाम आराम से आएगा 7 जनवरी को। यू विल हैव टाइम, थोड़ा सा डिमांड भी करता है एक्स्ट्रा प्रैक्टिस, राइट। देन वी हैव आवर एनमैट। एनमैट का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था 1 अगस्त को, रजिस्ट्रेशन एंड होगा 10 अक्टूबर को, राइट। एंड देन एग्जाम विंडो विल बी 10 अक्टूबर टू 19 दिसंबर। एक जितनी जल्दी एनमैट का हो सकता है दे दो बिफोर कैट, एंड द रेस्ट यू कैन प्लान आफ्टर कैट, राइट। एक जस्ट आफ्टर कैट दे दो, फिर एक 15-16 दिसंबर के आसपास दे पाओगे। 2 रीटेक के बीच में 15 दिन का गैप जरूर होगा, तो उसका ध्यान रखना है। जब आप एनमैट का पहला टेक लगो वो 12 अक्टूबर तक की कहानी है, और उसके बाद आपकी कहानी जो है 16 दिसंबर तक रीशेड्यूलिंग वाला आपका विंडो रहेगा ओपन, ठीक है। स्नैप पे चलते हैं। स्नैप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है 23 अगस्त को, राइट। एंड स्नैप का रजिस्ट्रेशन एंड हो जाएगा 23 नवंबर, ऑफ कोर्स बिफोर कैट। तो ये मत सोचना कि भैया पहले कैट हो जाएगा फिर देखेंगे, अगर अच्छा हुआ तो और देने की जरूरत ही क्या है। सबकी रजिस्ट्रेशन डेट निकल चुकी होगी जब तक कैट खत्म होगा, राइट। एंड ऑफ कोर्स द एग्जाम डेज आर 3 डेट्स, 10, 17 एंड 22। रिमेंबर दिस इज नॉट संडे, 22 इज योर फ्राइडे, ठीक है। तो वो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि ये मत सोचना कि वो भी संडे को है, ठीक है। ऐसा क्यों किया गया है, मोस्ट प्रोबेबली शायद इसलिए क्योंकि 23, 24 IB सैट का एग्जाम डेट्स हैं। तो फिर वो सैटरडे संडे जब IB सैट ने कहा तो स्नैप ने यहाँ पे इसको 22 कर दिया, ठीक है। IB सैट का रजिस्ट्रेशन भी स्टार्टेड है 1 जुलाई। रजिस्ट्रेशन एंड होगा 3rd वीक ऑफ दिसंबर, डेट नहीं दिया है ऑफिशियल वेबसाइट पे, 3rd वीक ऑफ दिसंबर लिखा है। वाई टू वेट टिल देन, पहले निपटा लो इसको, ठीक है। एंड एग्जाम डेज 23, 24 दिसंबर, ठीक। तो आई गेस नाउ वी हैव कवर्ड ऑल द एग्जाम्स, राइट। सारे एग्जाम्स जितने अभी तक नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं या होने वाले थे इस दौरान, वो सब आपके स्क्रीन पे मैंने दिखा दिया। आप आराम से इसी वीडियो से जब भी किसी की भी कोई इंपॉर्टेंट डेट चेक करना हो इस वीडियो पे आओ और आके चेक कर लो। कैलेंडर प्लान करना हो इस वीडियो पे आओ और आके चेक कर लो। 2 एग्जाम्स जो मेजर बचते हैं दैट इज टिस्नेट एंड सीमैट, और ये दोनों एग्जाम जो गाइज हैं टिस्नेट और सीमैट के, ये दोनों एग्जाम्स के नोटिफिकेशन स्टार्ट होंगे आउट होना दिसंबर में, और पेपर फिर इनका वही फरवरी और मार्च एंड सो ऑन, इट विल गो फरवरी मार्च अप्रैल में, राइट, लास्ट ईयर के हिसाब से। तो गाइस दिस इज योर आइडियल कैलेंडर। देखो बाकी सारी जगह तो हम इतना कुछ कर नहीं सकते, कैट की डेट फिक्स है, स्नैप की डेट फिक्स है, एनमैट की डेट्स हमारे हाथ में होती है, राइट। यू हैव टू चूज 3 डेट्स, और हो सकता है आपको 3 टेक नहीं लेने तो नहीं लो, 1 लो 2 लो, राइट, अकॉर्डिंगली। तो उसको बहुत वाइजली प्लान करो। आई हैव गिवन यू अ प्रॉपर प्लानिंग फॉर दैट, राइट। अदरवाइज बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत रैंडम प्लानिंग कर लेते हैं और कभी वो किसी के साथ क्लैश करवा देते हैं खुद ही संडे संडे देख के, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द एग्जाम्स भी संडे हो रहे हैं, राइट। या फिर वो जस्ट कंसेक्यूटिव डेज पे डाल देते हैं और बाद में परेशान होते रहते हैं कि सर ध्यान ही नहीं किया, हमने तो भाई एनमैट फिक्स कर लिया था, उसके बाद देखा कि भैया स्नैप का दिन तो अगले दिन ही पड़ रहा है या उसी दिन पड़ रहा है, या IB सेट के साथ क्लैश कर गया, अब क्या करूँ, किसको छोड़ूं। तो गाइज गलती आपकी है, दैट इज वाई दिस वीडियो इज देयर एंटायरली फॉर यू, राइट। इसलिए प्रॉपर मेहनत की गई है कैलेंडर बनाने में, सो दैट आपके साथ ऐसी सिचुएशन तो अराइज ना करे, ठीक है। तो आई होप द कैलेंडर हैज बीन नोटेड, द इंपॉर्टेंट डेट्स हैज बीन नोटेड। नाउ गाइज ऑल द बेस्ट, एंड पूरी तरीके से झोंक दो अपने आप को प्रिपरेशन में। टाइम आ चुका है, वो लास्ट की घड़ी, लास्ट के 2 महीने 3 महीने, जब जितना भी हमने मेहनत करी है पूरे साल, 6 महीने 8 महीने रिस्पेक्टिवली, जितने जितने बच्चों ने जब जब स्टार्ट किया है, उसको जस्टिस तक पहुंचाने का, या उसको उसके जो होता है ना कि भैया ये डेस्टिनेशन है, उस सारी मेहनत को मुकाम तक पहुंचाने का, डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का समय अब आ चुका है, राइट।
तो गाइज ऑल द बेस्ट, cheers, and of course you will perform well. Just believe in you. Take care and good night.